Explain trigonometry. Explain trigonometry. Here you have the triangle. Now we are going to learn about the next part of this trigonometry. Triangle has a three angles, ABC. Now if it is asked to find what is value of sine of A plus B. Now A plus B plus C is 180, so sine of A plus B will be what? 180 minus C. A plus B plus C is 180. So A plus B will be 180 minus C. Now use the formula of sine 180 minus theta. Quadrant is first, second. So sine is plus and sine C. तो साइन ऑफ ए प्लस बी की जगह हम साइन सी लिख सकते हो अगर ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC are the angles of triangle. ABC are the angles of triangle. If ABC are the angles of triangle. These are the angles of triangle. Then we can write sin A plus B, sin 180 minus C, sin C. Similarly, if we consider sin of B plus C, same. A plus B plus C is 180, so B plus C will be 180 minus C. So it will be sin of 180 minus C. And 180 minus theta becomes the sin theta, so sin A, quadrant first. This is sin A. Similarly, what will be sin of C plus A? Sin C plus A क्या होगा? Sin of 180 minus B. At the end, answer होगा sin B. Write down all these formulas. Sir, we cannot able to see whole screen, sir. कौन join हुआ था रे अभी? Hello. Hello. Yes, sir. कौन join हुआ था अभी? Don't know, sir. I've written all sin A plus B, sin B plus C, sin C plus A. Yes or not? Yes, Hello. yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are considering sin A plus B, sin B plus C, sin C plus D. तो sin A plus B ये सिर्फ एंगल में है, ट्राइंगल के एंगल में, किसी दूसरे ABC के लिए नहीं. एंगल सब. तो sin A plus B हमारा फॉर्मूला क्या है? sin C प्लस वाला. sin B plus C क्या है? sin A. What about sin C plus A? sin B. अब हम जाएंगे cos A plus B, cos B plus C और cosine C plus A. बता सकते हैं आपको ये क्या आएगा? देखिए उसके लिए एक फाइंड करके बताता हूँ. 180, तो A plus B होगा आपका 180 माइनस C. तो हम अगर इसका कोसाइन ले लेंगे, कोसाइन A plus B हो जाएगा कोसाइन ऑफ 180 माइनस C. क्वाड्रेंट कौन सा है? Second quadrant. सेकंड में माइनस कॉस,
माइनस कॉस सी, तो माइनस कोसाइन सी, ये होगा माइनस कोसाइन, बोलिए डायरेक्ट ए, और ये होगा माइनस कोसाइन बी, बी एंगल, बोलिए बी 180 minus theta. बी ना, सी Sorry, प्लस ए sir, sorry. मतलब 180 माइनस बी, और कोसाइन 180 माइनस बी का माइनस कॉस बी। डन सर। ओके, तो टेंजेंट में आपको बताना है सिमिलरली, टेंजेंट भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो टेंजेंट के वैल्यू क्या आ रहेंगे आप बता सकते हैं ना डायरेक्टली। Negative, sir. नेगेटिव tan a प्लस बी आपका क्या होगा, tan a प्लस बी माइनस टेन सी। Tan C. tan a प्लस बी, देखो मैं लिखता हूँ इधर tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होगा, टेंजेंट Minus tan C. ऑफ 180 माइनस सी, तो माइनस टेंजेंट सी एक हुआ, इसमें टेंजेंट का दूसरा tan b प्लस सी क्या हुआ, टेंजेंट ऑफ 180 माइनस ए माइनस tan ए, एंगल बदलता है ना, b प्लस सी का होता है, और तीसरा आप डायरेक्टली बताइए tan c प्लस ए, बताइए क्या आता है, माइनस टेंजेंट b। वी Okay, I will return up to this tan c plus a. यस सर। यस सर। अभी हम जाएंगे थोड़ा सा आगे, आपको जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम है क्या? यस सर। जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, Some of the forget, sir. मालूम है सर। जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम है आपको? पता है सर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब ऐसे एंगल की वैल्यू जो 2 पाई से लेस है बट 0 से ग्रेटर है, 0 टू 360 डिग्री तक, उसमें 0 की पॉसिबिलिटी है, 360 नहीं होगा, उसके बीच में जो एंगल है उनको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझो, मेरे पास है, एग्जांपल लेता हूँ मैं, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्वेश्चन रहेगा, सिंपल है, sin थीटा 1/2 है ना, तो मुझे आप बताइए sin थीटा कौन से वैल्यू के लिए 1/2 आता है, π/6। π/6 है ना, sin π/6 है ना, तो अब और कौन सा एंगल है, उसके लिए हमें यूज करना है sin अल्फा इज साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा, दो जगह पॉजिटिव है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको हर एक वैल्यू दो जगह 120 पॉजिटिव, टू प्लेस पॉजिटिव, टू प्लेसेस पॉजिटिव एंड टू प्लेसेस नेगेटिव, वो दोनों प्लेसेस आपको प्रिंसिपल वैल्यू देते हैं। पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये दो प्लेसेस में जाना है, साइन के, साइन का कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव के लिए थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है आपको, नेगेटिव के लिए 120। हाँ, साइन ऑफ π/6 को लिखेंगे हम साइन ऑफ 180 माइनस π/6, मतलब 2 पाई माइनस पाई माइनस, तो ये हो जाएगा साइन 5 π/6, इस तरह से लिखते हैं। तो ये एक एंगल, ये दोनों एंगल, तो आंसर होगा साइन थीटा इज 1/2 इज साइन π/6 इज साइन 5 π/6। राइट डाउन अप टू दिस, पर उसके आगे सिर्फ आंसर लिखना है, कैसे लिखना है आंसर, तो
थीटा इक्वल्स टू, ये आर्यन राजपूत कौन है? हेलो, आर्यन राजपूत कौन है? लेफ्ट हो गया बैचमेट है सर वो। क्यों? बैचमेट है सर वो। आर्यन राजपूत क्यों लेफ्ट हुआ? और हुआ क्या? नेटवर्क इश्यू होगा सर। ओके ओके, सामने होता है। हेलो युग, युग शिर्के, आवाज आ रही क्या? हाँ, बीच में आप लेफ्ट हो गए थे। हाँ सर, मेरा नेट स्लो। तुषार, हाँ यस सर। ओके। तेजस, यस सर। ओके। अथर्व मोरे, यस सर। दीप पाटिल, यस सर। गोविंद, यस सर। आर्यन पाटिल, यस सर। सुमित चौहान, Yes, sir. ऋतुराज राठौड़, यस सर। ऋतुराज राठौड़। अपने होस्ट कैडेट है क्या? DCA. ओके। अचल चोरमोले। खड़से, यस सर। ओके सर। अचल खड़से, प्रेजेंट सर। अजून कोण आहे? ठीक है, अब हमने क्या देखा? हैव यू रिटन दिस? लिखा क्या आप लोगों ने? यस सर। आपको मैं फिर से बताता हूँ, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव वैल्यू आई तो दो क्वाड्रेंट में आएगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हर एक वैल्यू पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में। देखो मैं बताता हूँ, साइन पॉजिटिव अगर है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड सेकंड, साइन अगर निगेटिव है तो क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ। अब मुझे बताइए, कोसाइन पॉजिटिव होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट? कोसाइन के लिए कौन से क्वाड्रेंट में आंसर होगा आपका? First and fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ। आपको ये वहां जाना है, तो फर्स्ट का आपका थीटा होगा तो फोर्थ का आपका 2 पाई माइनस थीटा होगा, मतलब 360 माइनस थीटा। ये सब चाहिए आपके पास सामने। कॉस नेगेटिव में कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड एंड थर्ड। तो कॉस नेगेटिव में सेकंड थर्ड का रहेगा। सेकंड मतलब पाई माइनस थीटा और थर्ड मतलब पाई प्लस थीटा। ध्यान रखो, इसमें भी आपको लिखना है पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। साइन के नेगेटिव के लिए लिखता हूँ पाई प्लस थीटा, साइन के नेगेटिव के सामने। साइन का इधर नेगेटिव वैल्यू है ना, चलो आप भी लिखो थर्ड और फोर्थ साइन के कौन सा एंगल है? पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। हर एक के लिए एक लाइन। ये ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा साइन कॉस। अब हम tan के बारे में बताएंगे आपको आगे। इसका एंगल मालूम है? फर्स्ट ये थीटा एंड पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। सबके वैल्यूज आपको मालूम चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपके पास अगर कोसाइन नेगेटिव आया तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते समय वो एंगल आपका पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा में आएगा कोसाइन। अगर कोसाइन पॉजिटिव आएगा तो आपका एंगल वो थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, दो एंगल रहेंगे। और साइन नेगेटिव आया तो आपका एंगल पाई प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा नहीं, 2 पाई माइनस थीटा है। ये 2 पाई माइनस थीटा। समझे क्या आप लोग? हेलो, समझ में आया?
यस सर। मैं आपको Yes, पूछता sir, हूँ yes, tan sir. थीटा पॉजिटिव आएगा तो आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? tan थीटा अगर पॉजिटिव आएगा थर्ड सर, थर्ड। Third. तो First and third. tan पाई प्लस थीटा। नेगेटिव के लिए क्या रहेगा? Second and fourth. Then pi minus theta. पाई माइनस थीटा एंड फोर्थ के 2 लिए pi minus Pi plus 2 pi theta. minus theta. पाई माइनस थीटा। लिखो टेंजेंट का पॉजिटिव है और नेगेटिव। आप खुद लिखिए टेंजेंट का। चलो हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन लेता हूं मैं और आपको जहां मिलेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखिए कंपेयर करके। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको एक सॉल्यूशन फाइंड करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहला प्रॉब्लम लिखता हूं मैं। साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो कैसे लिखना है सॉल्यूशन? साइन एक्स इक्वल टू 1/2 मतलब साइन π/6। अब साइन थीटा मैंने जानबूझ के एक्स में लिया, अभी थीटा अगर होगा तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ऐसा लिखने का। फिर साइन π/6 को कन्वर्ट करना है पाई माइनस π/6 साइन 5 π/6। तो मेरे पास अभी साइन एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? ये साइन एक्स इधर साइन एक्स इज साइन π/6 इज साइन 5 π/6 और इधर साइन एक्स किसके बराबर था? 1/2 के बराबर। तो 1/2 की वैल्यू साइन π/6 भी है, साइन 5 π/6 भी है। तो ये लिख के दिया था मैंने। फिर आपको क्या लिखना है? x इक्वल टू 5/6 एंड x इक्वल टू 5 π/6। ये दोनों जो है वो 0 to 2 पाई में आते हैं। इधर 2 पाई और इधर आपको लिखना है 0 के बीच में। तो x इक्वल टू 5/6 एंड x इक्वल टू 5 π/6। ये 5 π/6 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लिखो these are the principal solution। दोनों एंगल हमारे 0 to 2 पाई के बीच में चाहिए। हो गया सर। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप कौन से भी एग्जाम आए इस साल आपके लिए बहुत चांस है, महाराष्ट्रियन स्टूडेंट के लिए। सर फिक्स हो गई डेट? हाँ चलो सहदेव। सहदेव सर है क्या? मला मुझे लगा स्टूडेंट है। ओके चलो। अब हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स इक्वल टू 1/2। हम √3/2 कैसे सॉल्व करोगे आप? हेलो कर सकते साइन हो एक्स इज क्या? इक्वल टू हाँ π/3 सर, π/3। ये Pi by हमने 3। सॉल्व किया था क्या तब? ये हुआ है क्या हमारा हुआ है सर। कंप्लीट? हाँ सर। प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है? हाँ हाँ सर हुए थे, एक बार रिवीजन ले लो ना सर अभी। हाँ
नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन अब पूछ रहे हैं हम क्योंकि टाइम कम है ना। हाँ सर, वो आता एकेडमी में हो। ठीक है, ट्रायंगल्स का Sin- लेसन चालू था सर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हाँ मतलब इसके आगे का चल रहा था। ओके, चलो इसमें एक रिवीजन लेके अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मुझे बताइए। टेक्स्ट बुक की कोई जरूरत नहीं फिलहाल। साइन एक्स रूट 3/2 है ना, हो जाता है साइन पाई बाई। sin 2 pi by 3। हाँ यस, तो फिर ये पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 को और एक वैल्यू इक्वल निकालनी है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है साइन थीटा साइन पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहता है ऐसे वैल्यू के लिए। तो साइन पाई बाई 3 क्या होगा आपका, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 कितना आएगा, साइन 2 पाई बाई 3। यू गॉट इट। तो हमारे पास आएगा साइन एक्स Yes, इक्वल sir. टू साइन पाई बाई 3 इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 3। तो साइन एक्स किसके बराबर था हमारा, √3/2 के बराबर। तो अब आपको सिर्फ आंसर लिखना है। ये जो पाई बाई 3 है, आर कॉमा करके 2 पाई बाई 3, ये 0 to 2 पाई में ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे इसके बाद, तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है x is पाई बाई 3 and x equals to 2 पाई बाई 3। these are what, these are all principal solution, these are all principal solution। you got it? यस सर। तो समझ में आया? Yes, sir. सबको बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोग ही आंसर Yes, sir. वन बाय वन Yes, आंसर। sir. यस, वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तेजस, you got it? Yes, sir. Yes, sir. मैं अगर क्वेश्चन करूँ तो सभी को आंसर आना चाहिए आगे का। मेरा ऐसा क्वेश्चन है, Yes. अगर हाँ, सर, साइन आ गया एक्स है। इज 1/√2 होगा तो क्या हो गया हमारे दो आंसर, 1/√2 होगा। हेलो सर 3 पाई बाय 2 और पाई बाय 4, 3 पाई बाय नहीं 4 नहीं, और पाई बाय 4, 1/√2 के लिए, 1/√2 के लिए 3 पाई बाय 4 और पाई बाय 4। नहीं, एक आएगा, पहला क्या आएगा, Pi by 4. पाई और बाय 4, दूसरा 3 पाई Pi बाय by 4। 4. Pi by पाई 4. माइनस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4। समझे आप लोग? Yes, सभी sir. लोगों को पूछ रहा हूँ मैं। यस, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है, साइन एक्स इज 1/√2। साइन एक्स क्या है, Repeat करिए sir question. 1/√2। साइन एक्स इक्वल टू 1/√2। अब करो सवाल और मुझे बताइए, आपको लिखने में कोई दिक्कत आती है क्या? 1 मिनट में, आपके लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है, मेरे लिए 5 मिनट, आपके लिए 1 मिनट। Sin 3 pi by 4. यस, बिल्कुल बिल्कुल, साइन 3 पाई बाय 4 एंड साइन एक्स। ओके, so many problems here, you can find the general solution, principal solution। हमारे क्वेश्चन चल रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल और प्रिंसिपल दो प्रकार के हैं। जनरल में हमें वो 9 फॉर्मूले यूज करनी होती है। इन जनरल सॉल्यूशंस वी हैव टू यूज द 9 फॉर्मूले। याद है क्या आपको 9 फॉर्मूले जनरल सॉल्यूशन? हेलो, डू यू रिमेम्बर द 9 फॉर्मूले ऑफ जनरल सॉल्यूशन? Do you remember the general solution, principal solution? यस सर। जनरल सॉल्यूशन के सभी फॉर्मूले याद है आपको? तो हम प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन अलग अलग करते हैं, क्योंकि हमें स्टेट बोर्ड में भी काम आता है। जनरल सॉल्यूशन में प्रिंसिपल को कंसीडर नहीं किया जाता,
प्रिंसिपल के लिए आपको फिर से n की वैल्यू पुट करनी पड़ती है जनरल में, और वो वैल्यू हमें 0 to 2π में लाने पड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वी आर फाइंडिंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन डिफरेंट होते हैं, समझ में आया सबको? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज हम प्रिंसिपल Yes, sir. सॉल्यूशन के प्रॉब्लम देख रहे हैं। चलो sin x is 1/√2 का हुआ आपका? हुआ सर। हुआ सर। निगेटिव में गया। जाएंगे, तीनों के निगेटिव में हम जाएंगे, निगेटिव ऑफ ऑल दिस। लेट मी राइट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हेडिंग को मिटाता हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निगेटिव में sin x इक्वल्स टू -1/2, तो क्या होगा? इसको लिखना कैसे? -1/2 माइनस 1/2 साइन π/6 की वैल्यू है, डू यू रिमेम्बर? और अब इसमें क्या फॉर्मूला लिख, ये -π/6 कुछ काम का नहीं रहेगा। 7π/6 ऐसे लिखना है, माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला अल्फा बोलो थीटा बोलो, अगर इधर थीटा है तो इधर अल्फा बोलो, साइन ऑफ क्वाड्रेंट थर्ड, और दूसरा फॉर्मूला है, एंड दूसरा कौन सा है? माइनस साइन थीटा इज दूसरा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का, और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? 2π माइनस थीटा, ऐसे दो फॉर्मूले लिखना है। तो फिर कैसे लिखेंगे आप? माइनस साइन π/6 विल बी रिटन एज माइनस साइन π/6 को कैसे लिखेंगे आप? साइन ऑफ पाई प्लस π/6, देखो साइन 7π/6, एक वैल्यू 7π/6 हमें। हाँ, अभी दूसरी माइनस साइन 11π/6 और एक दूसरी वैल्यू साइन ऑफ 11π/6 2π-π/6, मतलब साइन 11π/6 लिखो। ये दो वैल्यू ले लेंगे हम, फिर से इक्वेशन बनाएंगे, मतलब हमें दो आंसर मिला है, एक है 7π/6 और दूसरा है 11π/6, दो वैल्यू मिल गए हमें। ये -π/6 उसका आंसर नहीं है प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन शब्द बदलून घेऊ नका, प्रिंसिपल सोल्यूशन, व्हॅल्यू नाही, सोल्यूशन, व्हॅल्यू म्हटलो नाही। हे ट्रिग्नोमेट्रीचं सोल्यूशन आहे, दोन व्हॅल्यू आल्या, एक आली 7π/6 आणि दुसरी आली 11π/6। हेलो, एक है हमारी 7π/6 और दूसरी है 11π/6। हा, आता मग कसं लिहिणार शेवटी आन्सर लिहिताना? आय विल रिटर्न अप टू दिस। Yes, sir. तुम्हाला आन्सर मिळाली, पण शॉर्टकट मध्ये नाही जायचं। सो यू विल राईट दिस, हाऊ विल यू राईट इट? पुन्हा इक्वेशन लिहिणार, हे इक्वेशन कंटिन्यू कसं केलं जाईल? साइन एक्स इज -1/2 माइनस साइन π/6 साइन 7π/6 आणि कुठं साइन 11π/6। अभी ये दोनों वैल्यू जो है ना, मम्मी एंड म्यूट करा स्वतःला, घरात जर बोलायचं असेल तर 0 to 2π मध्ये आहे। x इक्वल्स टू 7π/6 and x equals to 11π/6. These are the principal solutions. Write down. ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। I have written these all principal solutions. यस सर। निगेटिव के लिए हमारे पास एक ही x है, अगर इधर 2x 3x होते तो एक बाद में फिर से 1x तक आता है। यही क्वेश्चन को बहुत सारे बुक में अलग अलग तरह से क्वेश्चन किया जाता है। चलो आगे लेके जाएंगे आपको। मैं अभी साइन x की जगह साइन 2x लिखता हूँ। चलो हम आंसर लिख, थोड़ा सा दो चेंजेस किए। साइन 2x इक्वल्स टू सर -√3 माइनस दो चेंजेस किए। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे सर। जल्दी ले, एंगल पण बदललाय।
how will you solve it? तो sin 2x, ये 2x ही रहेगा एंड तक, लास्ट में x हो जाएगा, माइनस sin पाई बाय 3। अब इसके बारे में हमें सोचना है, माइनस sin थीटा sin of pi plus theta, and minus sin theta is sin of 2 pi minus theta. We use two formulas. So minus sin pi by 3 को हम लिखेंगे sin of pi plus pi by 3, क्या आएगा वैल्यू? 4 pi by 3. 4 pi by 3, and minus sin pi by 3 को हम लिखेंगे sin 2 pi minus pi by 3, 2 are 6, sin 7 pi by 3. तो ये दो वैल्यू हमारे sin 2x के लिए लिखो, अभी sin 2x के बराबर आएंगे, sin 2x के बराबर, x के बराबर नहीं, तो लास्ट तक हम 2x का वैल्यू निकालेंगे और 2x को हम x में कन्वर्ट करेंगे। Have you written up to this? No, sir. Yes, sir. Okay. Sin 4 pi by 3 and sin 5 pi by 3. फिर से कैसे लिखेंगे इसको? साइमल्टेनियसली लिखते जाए, इसलिए sin 2x is minus root 3 by 2 is minus sin pi by 3. उसके आगे क्या हमें इम्पोर्टेंट है? sin कितना? 4 pi by 3 and sin 5 pi by 3. Is it right? तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये तीन इम्पोर्टेंट है अभी हमारे, 4 pi by 3 and 5 pi by 3, ये 0 to 2 pi के बीच में है, तो x is 4 pi by 3 and x is 5, x नहीं 2x, बट हमें x फाइंड करना है या 2x? X. X sir. x, हमें इससे 2x मिलेगा, फिर x इक्वल्स टू होगा 2 से डिवाइड करके 2 pi by 3 और इसको डिवाइड करके 5 pi by 6 लिख दो। ये होगा हमारे प्रिंसिपल। X is 2 pi by 3 and x is 5 pi by 6 are the principal solution. X is 2 pi by 3 and x is 5. हो गया हो गए? Yes, sir.